स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में फिर से हम घातांक के प्रश्न देखेंगे। आप सभी प्रश्न देख सकते हो और वीडियो को बीच में रोककर आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो यदि आपको वाकई में अच्छा मैथ्स आता है तो। और टाइमर ऑन करके रखें। जो भी विद्यार्थी हमें ऑनलाइन देखते हैं जानते हैं बताने से बहुत चीज़ बहुत ईजी लगता है ना। जब मैं करूंगा तो बहुत इजी दिखेगा, लेकिन आप खुद करके देखो, आपको पता चलेगा कि नहीं आ रहा है ऐसा करके, है ना। और क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा सकते हो, मैं आप लोगों को पूरा छोड़ देता हूं, जहां से मन लगे वहां से क्वेश्चन उठा के आप क्लास में पूछ सकते हो। ऐसा होता है ना मन में कि सर को यही चाहता होगा इसलिए यही बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को जो दिल करे क्वेश्चन दे सकते हो, जहां से लगे वहां से क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। जब करनी हो और अज्ञात मान x हो, दोनों पक्ष में वर्ग करना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं। जब करनी भी हो और x हो तो क्या करना है आपको, इसमें वर्ग रहे या ना रहे, कुछ भी रहे, हमेशा आप कोशिश करना ऐसा करने की। अगर आपको मिल जाए यहाँ पर किसी का रूट वगैरह तो वहाँ पर भी काम कर सकते हो, जितना अच्छा काम कर सको आपके लिए है वो, ठीक है। तो यहाँ जब हल करेंगे तो क्या करना है, मैंने कहा ना जब रूट हो और x भी दिया हो तो समझ जाना कि क्या करना चाहिए, रूट और x दोनों दिया हो तो कोशिश करना है हम लोग को क्या लगाने की, वर्ग लगाने की। क्या लगाने की, वर्ग लगाने की। तो हम जो है वर्ग लगा देंगे, 1 माइनस में क्या हो जाएगा 99, और जल्दी आइए, और यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। आइए, स्वागत है आप लोग का। तो 2500 है इधर, और इधर क्या है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, पता है ना। और ये क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। आपने बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा, हाँ या ना, किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ऐसा आपने किया होगा, ऐसा आप करोगे पहले, सबसे पहले। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए ना, हाँ। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने बना लिया इसको 2500, और उसमें क्या करना है आपको 99 घटा देना है, ठीक है ना। 99 घटा दिया, और यहाँ क्या है आपका 49 गुणित 49। अभी भी इसको ऐसे ही रखो, इसको बदलना नहीं, छेड़ना नहीं, ठीक है। और नीचे में क्या है, अभी x है, तो धीरे धीरे बनता है, स्टेप बाय स्टेप बनता है। आप सभी लोग जज करते रहो। क्वेश्चन आज का जो दिख रहा है सारे टफ है, मतलब आप तुक्का कम मार सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा हालत खराब हो जाएगी शुरू में अगर आइडिया नहीं है तो ध्यान से देखते रहें। उस पहला प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं, ये लोग सब लोग एक बार ट्राई कर चुके हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ तो आप इसको घटाए तो कितना आया जी, 2411, इतना आया है। 2500 में आपने कितना घटा दिया, पक्का ऐसा है, देख लीजिए, हाँ 2401, 99 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 401 रहेगा यहाँ पर लास्ट में, है ना, 2400 क्या 2401 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आप देख ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको 7 का वर्ग और 7 का वर्ग भी बोल सकता हूँ, ये बात एकदम सही है। और ये जो x है मैं इधर भी ले सकता हूँ, ये बात आपको समझ आ रहा है ना, पक्का है ये। तो ये आपका x है, और आप इसको थोड़ा सा देख लो किस नंबर से कट सकता है, कौन सा नंबर होगा। अगर इधर 7 आया है ना, समझ ना 7 का ही कुछ है, ये कौन सा है, 7 का ही होगा, 7 से ही कटेगा। तो आप इसको तोड़ के देखिए किस प्रकार से आप लिख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। कई तरीके से निकाल सकते थे ना, मैंने दोनों पक्ष में क्या किया है, वर्ग कर दिया था, वर्ग किया। वर्ग करने के बाद क्या हुआ है आप देख रहे हो, यहाँ से क्या हट गया, रूट हट गया, यहाँ से क्या हो गया, x का रूट हट गया, तो हमने इतना किया है, ऐसे किया। और ये सिंपल तरीके से। अच्छा, एक चीज यहाँ छूट रहा था, वो क्या छूट रहा है पता है, सबके नीचे में क्या छूटेगा 2500, क्योंकि आपने एलसीएम लिया था ना जी, तो सबके नीचे में क्या रहेगा यहाँ पर 2500, पता है, ठीक। और ये जो है ना 7 की घात 4 है, 2 बार आप 49 गुणित 49 करेंगे तो ये मिलेगा। मुझे कैसे पता चला ये, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं, जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। देखो 9 का गुणा करेंगे, 9 या 81 होता है, 81 का आप यहाँ लिखना है तो लिख दो, 81 का क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 1 होगा और 8 लिखेंगे। फिर पर क्या हो गया था, 9 चौक 36, 36 और 8 का आपने लिखा था 44। फिर आपने यहाँ पर गुणा किया था तो आया था 36, 4 ने 36 का 3 है, और यहाँ पर 4 चौक 16, और 16 और 3 आपने लिखा था 19, और इनको जोड़ेंगे तो 2401 आएगा। तो पता चल गया है आप लोग को, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर पता चल गया है ना। शुरू में लेकिन गलती कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, उसके पीछे एक ही कारण था, थोड़ा आपने
कम जज किया था क्वेश्चन को और सिस्टमेटिक नहीं सोचा था, इसलिए यहाँ पर 2500 रहेगा और इधर क्या रहेगा, क्या ये 7 की घात 4 है, दोनों कट जाएंगे तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये पूरा पूरा कटेगा ऐसे करके, तो आपको मिल जाएगा 2500। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कहा जाएगा, है ना, पहला वाला। तो ये जो है 2500 आएगा, ठीक है। दूसरा वाला को कैसे ट्राई किया, है ना, किसने ट्राई किया था, आपने ट्राई किया था, ठीक है दिनेश, ओके। देखते हैं ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे। जिनको फोटो खींचना रहता है फोटो खींच लिया करो, याद रख लिया करो, लिख लिया करो साथ ही साथ आंसर को, है ना, या फिर नेक्स्ट डे आप सभी को क्या करोगे, देखोगे। ऐसी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, है ना, बार बार फोटो खींचने की जरूरत नहीं होती, और खींचना रहता है तो तुरंत तुरंत आप लोग को खींचने हैं। फिर देखते हैं आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया होगा। तो देखते हैं शॉर्टकट क्या तरीका होगा। 2100 कितना है, 60 है। क्या मेरा प्राइम नंबर यहाँ पर इधर जो दिख रहा है वैसे ही होगा, 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 5 होगा, लॉजिक है, दिख रहा है। क्यों, घातांक का नियम में हमेशा नंबर को यहाँ पर रखते हैं, वो नंबर और इधर घात लगा हुआ है, घात अज्ञात है, इधर का ज्ञात वाला मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि 2 है तो इधर भी 2 का घात कुछ आएगा, तो वो जो है आपस में रिलेट कर जाएंगे, है ना। 3 है तो इधर भी कुछ 3 आना चाहिए, रिलेट कर जाएंगे, ये सब लोग जान जाते हैं ना। तो क्यों आप लोगों ने नहीं बनाया वो देख लेना, एक जने सही तरीके से बनाए थे। अब देखो आपको क्या इसको 2 से काटना चाहिए, कौन बताओगे किससे काटना चाहिए, जितना बड़ा हो उतना नंबर बड़े नंबर से काटना है, याद रखना, छोटे नंबर से कभी मत काटना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी गुणनखंडन वंडन मत करना, मैं बोलूँगा बड़ा से बड़ा नंबर काटना है, वहाँ से काटना है। जैसे कि इसको क्या हम 9 से काट सकते हैं, बड़ा नंबर 9 है, 9 के विभाज्यता का नियम बताए थे। 9 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है, पूरा संख्या तब डिवाइड होता है जब इनके पूरा डिजिट को जोड़ें, अंकों को जोड़ें, तो उनका खुद का वैल्यू 9, 18, 27 बनना चाहिए। तो ये 6 और 2 हो जाएगा 8 और 1 9, 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, मतलब 9 से डिवाइड कर देंगे आप लोग। ऐसे करना है आप लोग को, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 है, 21 में 18 वो करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3, तो 9 चौक 36 और 0 रहेगा तो 0 लिख देना है। फिर किससे डिवाइड करना चाहिए, बोलेंगे सर अगर 0 है, इवन नंबर है और इनको जोड़ने से 3 से डिवाइड होने वाला संख्या बनता है तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। किससे कर सकते हो, 6 से डिवाइड होगा, दिख रहे हैं डायरेक्ट कितना, 6 चौक 24, मतलब आप 40 लिखे होते, है ना। फिर इसको किससे डिवाइड कर सकते हो आप लोग, 5 से कर दो, 5 अट्ठे 40 और 8 से कर दो। आप बड़े बड़े नंबर बस खोज लो, ठीक है, आपस में। अब देखो आप 9 को क्या लिखे होते, 9 को लिखे होते 3 की घात 2, 6 को क्या लिखे होते 3, और आप जो है 3 गुणे 2 लिखे होते हैं। 5 तो 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, हाँ कि ना। और आपके पास 8 है तो 8 को क्या लिखे होते आप, 2 की घात 3 लिखे होते, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसको देखो, इसी के बराबर क्या है, इसी के बराबर, क्योंकि आपने 2160 को ऐसा लिख दिया था, और इधर क्या आ गया था 2 की पावर a, फिर क्या आया था 3 की पावर b और 5 की पावर c था। तो आप ना 2 को पहले लिख लो, 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि एक बार, और ये है ना 3 बार। फिर क्या लिख लिया आपने, 4 बार आ गया घात, 3 की घात कितना बार है जी, 3 की घात 3 बार है, ये दे, है ना। और 5 का तो और कोई साथी नहीं है, सही है, 5 की साथी और कोई नहीं, इसका मतलब घात क्या है 1 है। अब जानते हो यहाँ 2 है, ये प्राइम नंबर इस प्राइम नंबर के बराबर है, दोनों सेम है, पावर तो सेम होंगे। फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है पावर b है, और यहाँ पर 5 है, तो क्या a का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, b का वैल्यू आपको 3 मिलेगा और c का वैल्यू 1 मिलेगा। तो दिनेश क्या आपने ऐसे ही निकाला था, बिल्कुल 100% ऐसे ही करना था, और वो फास्ट करना था आप लोग, बहुत जल्दी। तो कई लोग क्या करते हैं, टुचकू नंबर छोटा छोटा से डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, फिर 2 से करेगा, 2 से 4 बार 2 का उपयोग करेगा, बाप रे, तो वैसे में तो समय लगेगा ना। इसलिए बड़े से बड़े नंबर, जितना बड़ा नंबर हो सके, और कोशिश करना 9 से लेकर आप 10 तक के आसपास संख्या से डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले 10 से मन करा 10 से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, बनता ही बनता। 10 को क्या लिखते, फिर 10 से डिवाइड किए थे तो उसको 2 गुणित 5 लिखते भविष्य में, है ना। तो बड़े नंबर से डिवाइड करना है, तो भाई इतना आया है। अब मुझे पूछा है क्या, इसने a की घात कुछ, सॉरी 3 की घात a, 2 की घात ऋण b, 5 की घात
ऋण सी, ऐसे पूछा है तो आप लिख दो चुपचाप, इसको मुझे मिटाना है ना। आप लोग ध्यान रखोगे बार बार हर क्लास में, वरना आपका कई बार जो है आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप वहां याद नहीं कर पाओगे। तो कॉपी में जरूर रफ में लिखें सॉल्यूशन को, एक क्वेश्चन और नीचे डब्बे में ऐसा सॉल्यूशन लिखते रहना, है ना। हल, इस प्रश्न का ये हल है, इस प्रश्न का एक हल है, टिक लगा के छोड़ना नहीं है आप लोग को, है ना। तो देखते हैं आप आंसर जो है समझ पाए हो तो बिल्कुल इसको लिखेंगे। भाई 3 की घात कितना, ए मतलब कितना 4, फिर किसकी घात 2, 2 की घात कितना माइनस में बी, माइनस में बी मतलब हो जाएगा -3, फिर और c की घात कितना बोला उसने, सॉरी 5 की घात क्या बोला, c बोला, तो 5 की पावर -1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों नीचे आएंगे, ये ऊपर ही रहेगा, दिख रहा है। और 3 की घात, जब 3 की घात 4 होता है तो 81 बनता है, क्यों, आप करके देख लो, वो तो 9 की घात 2 है जी, 3 की घात 4 मतलब 9 की घात 2 है, वो सही बात है ना। तो 81 आएगा, जिस आंसर में 81 होगा आपको दोबारा नीचे वाला करने की भी जरूरत नहीं था, आंसर आपको दिख रहा है कितना आएगा 81। और इनको नीचे ले भी आओगे तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा 3 की घात, सॉरी 2 की घात जो है 3 मतलब 8 होता है, और ये 5 8 40 होता है, आपको दिख रहा है। तो ये आपको फटाफट करना है, वहाँ सोचने का मौका नहीं मिलेगा ना, इसलिए आपका स्टॉप वॉच हमेशा घर में प्रैक्टिस करते वक्त रेडी रहना चाहिए, तभी सच में अच्छा से कर सकते हो। और बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे ना आप लोग का, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए फिर प्लस पॉइंट बना के जाएगा, ठीक है। आप साइंस का क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना तो आपको याद रहेगा किसका आंसर एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओगे एक टीचर की तरह, आप जो है हिंदी में एग्जैक्ट आंसर पता रहता है, जो नहीं पता था फेंक ही नहीं सकते उसमें, तो वहां पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम जो है ना मैथ्स में ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होता है वो, है ना, वो तो फैक्चुअल होता है, वो फैक्ट से रिलेट करते हैं सारे क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन सारे फैक्ट वो रहेगा, पूरा फैक्ट रहेगा, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट मिक्स रहेगा। तो आप यहाँ फेंक नहीं सकते, वहाँ पर तो पता रहेगा, फटाक से आंसर दोगे। तो कोशिश करना है आप लोगों को आंसर देने का। इसका आंसर 1 आएगा, कैसे आएगा, जो नहीं जानते वो ध्यान से देखें, पता चल गया था, पहले घातांक के नियम ही उपयोग करना है, ठीक है। ये सबको याद रहेगा, क्यों आया कैसे आया, आप घर में करना है, उसको डबल करते रहना, याद रखना है। और लिख नहीं पाओगे तो क्या करना है, पहले आज घर में जाके बना के देखना अच्छे से, उसके बाद जो है पूरा नहीं लिख पाओगे, गलत हो जाएगा, तो कल वीडियो में देख के उसको लिखना, लेकिन पूरा लिखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 1 कैसे आएगा, जैसे कि धनेंद्र निकाला था। देखते हैं, घातांक का नियम बोलना है हर बार, तो वही ध्यान लगा के रखना है। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार आ चुका है, अलग रिपीट हो रहा है, तो आप लोग को ना बस पैटर्न याद रखना है। देखो मैंने SBI का क्वेश्चन उठाया, यहीं पर भी आया, सीटेट भी आया था, वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम, कई क्वेश्चन यही CGPSC में आया है, वही CG व्यापम में क्वेश्चन आया है। तो इस साल का जो CGPSC का जो क्वेश्चन होगा ना, उस सबको जरूर बनाना, सारे क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं आपने क्या सोचा, 1 है तो 1 को 1 रखेंगे, ठीक है। किसी की पावर अगर ऐसा है, किसी की पावर क्या है, a - b है, कोई भी संख्या होगा, इसका मतलब होता है x की पावर क्या है, x की पावर a अपॉन में x की पावर b है। ऐसी तो पढ़ाया था उस दिन, बताया था ना, जब एक ही प्रकार का नंबर हो, उसके पावर अलग अलग है तो पावर आपस में घट जाते हैं, ऊपर के पावर पॉजिटिव होता है, नीचे पावर निगेटिव होता है, हर कोई जानता है, सही है कि नहीं। तो आप लोगों ने क्या लिखा, इसको डायरेक्टली लिख दो, x की पावर क्या b पहले आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और नीचे में क्या लिखेंगे, x की पावर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे क्योंकि निगेटिव है, नीचे में लिखना है निगेटिव को, ऐसे ही करना। फिर यहाँ पर x की पावर पॉजिटिव मतलब c पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे नीचे में, x की पावर में आ जाएगा बेटा a, ठीक है। फिर प्लस आगे बढ़ाएंगे, 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 तो रहेगा, फिर प्लस में x की पावर a अपॉन में x की पावर c, और x की पावर यहाँ c अपॉन में x की पावर b ना, ठीक है b। फिर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर a अपॉन x की पावर c प्लस में 1 x की पावर b अपॉन x की पावर c, जो निगेटिव होगा वो नीचे पावर में रहता है, याद रहेगा ये बात, है ना, ठीक है। मैथ्स वालों को याद रहेगा, लेकिन बहुत सारे हमारे जो है मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उनका पढ़ाई इस स्तर में नहीं होता, इसलिए दिमाग वहाँ नहीं लगता जानबूझ के, ठीक है, वो डर के कारण होता है, जबकि सिंपल थे। तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे, क्या आप लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है, क्या ये दोनों सेम नीचे में है, यहाँ सेम नीचे में है, क्या सेम नहीं है, सेम होना चाहिए था। इसको क्या हो गया था, यहाँ पर देखो तो थोड़ा क्वेश्चन हमने लिखने में थोड़ा गड़बड़ी किया होगा, है ना। क्या लिखा, कैसे लिखा, ये
ठीक है, ए सी, फिर यहाँ पर क्या है सी और बी, बी और सी होना चाहिए यहाँ पर, देखो है ना, क्या होगा ये बी और सी होगा, वरना आंसर हमारा थका डालेगा, नहीं आएगा, वैसे में गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आता, बी आता और यहाँ पर सी आता। अब इनको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यहाँ पर तो ठीक है 1 है, ओके। क्या कभी किसी का एलसीएम लेते हो 1 है, देखो एलसीएम लेंगे ठीक है, ये नीचे में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पता है, यहाँ जब नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे x की पावर a, फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा x की पावर b, और यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर में x की पावर c, और बेचारा सबके नीचे में रहता कौन, ये। जब ये रहता है, अब लिख के दिखाएंगे नहीं, 1 अपॉन में a अपॉन b रहेगा, इसका मतलब होता है ये b अपॉन a, मतलब जो नीचे की चीज़ है वो सबसे टॉप में जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो नीचे में आता है एलसीएम में आप उसको ऊपर ले जाओगे, क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे। तो मैं समय बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली नीचे से क्या जाएगा, x की पावर a जाएगा। वापस कोई पूछेगा तो इसी को, हंस को और हर को x की पावर a से डिवाइड कर दो बोलना, वापस ही आ जाएगा जो पुराना पढ़े थे, या फिर वहां पर आ जाएगा जो आपने पढ़ा था वही। सही है कि नहीं होगा, बताओ तो गलत गलत है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत लिखा था। कैसे गलत लिखा था, लिखते लिखते मैं फटाफट लिखा था ना, तो क्या क्या गलत हो गया था बताइए। देखो यहाँ पर a है तो 2 सामने में क्या है, b और c है, b माइनस a c माइनस a, c माइनस बी ए माइनस बी, मतलब माइनस में b रहेगा तो अदर सामने में रहेंगे। यहाँ पर क्या है a माइनस सी, और यहाँ पर क्या है b माइनस सी, है ना। सही है, अब क्वेश्चन सही है, पहले गलत था, तो आप थोड़ा सा इसको सुधारेंगे, शुरू से आखिरी तक गड़बड़ नहीं करना है, और वहाँ पर जो है ठीक हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा a अपॉन b, ओके। ये वाला ठीक है जी, ये वाला ठीक है कि नहीं, बोलेंगे ठीक है सर, a अपॉन सी, फिर b अपॉन सी। यहाँ पर कौन आएगा ऊपर में, कोई पूछेगा तो a तो आ गया, पहले से c था, है ना। आप आगे कुछ लिख सकते हो, यहाँ b है और यहाँ पर क्या रहेगा, c रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, a रहेगा, हालांकि वही है, और ऊपर कौन जाता, b जाता, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे में c, x की पावर c, और नीचे में यहाँ पर आ जाएगा x की पावर c प्लस में x की पावर a और x की पावर b। आपने लॉजिक लगा के जरूर ऐसा सोच के वन बोला होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, नीचे में एलसीएम सबका क्या है, a b c, कहीं पर भी आगे पीछे a b c है, तो सबके नीचे में क्या आता है, x की पावर a प्लस में x की पावर b प्लस में x की पावर c, और ऊपर में भी क्या आता है, जब एलसीएम सेम सेम होता है ना सबका, तो हम नीचे में और कोई चीज़ को नहीं लिखते, ऊपर की चीज़ों को जोड़ देते हैं, तो x की पावर a प्लस में x की पावर b प्लस में x की पावर c, इसीलिए इसका वैल्यू 1 था। चौथा क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, कोई पूछेगा, ठीक है सर मुझे नहीं पता इसका मूल क्या आएगा, मैं बोलता हूँ x आएगा। क्या बोलना है आपको, x आएगा, क्योंकि इसने बोला है ना वर्गमूल करके, तो वर्गमूल बोले तो वर्गमूल ही निकालना है आपको, तो आपने वर्गमूल का निशान लगा दिया, और आपने क्या लिख दिया है, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता था, a b का पूरा का वर्ग भी बोलूंगा तो वही 6, और फिर मैं क्या बोलता है इसको b अपॉन a, ऐसे लिखे बिना कभी गणित नहीं बनेगा, ये बात याद रखना। सब लोग गणित ऐसा लिखना ही कॉपी में, कुछ भी बोले, अभी जब सरलीकरण आएगा ना आपको लगेगा ऐसे लंबा लंबा लिखा रहेगा, आप इक्वेशन बनाओगे फिर उसको जो है तुक्का मार नहीं सकते हम लोग, पूरा इक्वेशन रहेगा। अभी तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, मैं लगातार बोल रहा हूँ, जितना हम यहाँ 4 यूनिट पढ़ेंगे शुरू का, वो लास्ट के सारे यूनिट को बनाएंगे, सभी का दबदबा रहेगा। हम वर्गमूल का मतलब समझेंगे, इसलिए उसका मतलब समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो है शुरू में क्या समझा, शुरू का जो हमारा यूनिट था उसमें हमने चीज़ों को भिन्न के बारे में देखा था, वो भी आगे जाकर मिलेंगे ही मिलेंगे आपस में। थोड़ा समझिएगा इसका उपयोग कैसे करना है। ए आपका वर्ग है, ठीक है, क्या इसको ए का वर्ग बी का वर्ग बोल सकते थे, बोल तो सकते थे सर, लेकिन आप देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 2a भी बोलूँगा, अगर मैं इसको a बोलूँ या फिर ऐसे बोल दो इसको x तो है ही ऑलरेडी, ऐसे लिखूंगा तो भी सेम सेम है, ये हो जाएगा आपका क्या, a अपॉन बी सबका वर्ग है, ठीक है। फिर प्लस में क्या, जबरदस्ती लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। फिर मैं क्या लिख दूँ इसको 2, और फिर a अपॉन बी, फिर क्या लिख दूँ b अपॉन a, तो भी ये तो दो ही रहेगा अभी भी। तो क्या आपको ये नहीं पता चला कि ये पूरा एक नंबर है उसका वर्ग है ना। जैसे कि कुछ नाम दे दो, इसको p है, प्लस में क्या है q है, सबका होल स्क्वायर जैसा, तो ये p का वर्ग और ये q का वर्ग और ये 2pq है कि नहीं। तो ये पूरा नंबर है, समझ आ रहा है बेटा, ये तो जानते हो सब लोग ना। हाँ बोलो, मैं ये एल्जेब्रिक बात करूंगा ना, माना पी करके, तो इतना तो आना चाहिए ना इंसान को। इसको पी कह दो और इसको क्यू कह दो, तो कह दिया तो क्या हो गया, पी का स्क्वायर है और क्यू का स्क्वायर है, फिर 2pq है, तो हमने पढ़ा है सूत्र, है ना। या फिर पूरे को ए बी बोलूंगा फिर से ऑलरेडी
ए बी लिखा जा चुका है, तो उसी को फिर से भाव देंगे तो लोग उसको गलत मानेंगे, इसलिए हमने नया एल्जेब्रिक वर्ड इस्तेमाल कर लिया। वो नंबर मान लिया, एक को p एक q, तो क्या है p का वर्ग q का वर्ग प्लस 2pq का मतलब p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो p प्लस q का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन b प्लस में और ये b अपॉन a सबका होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट जब भी एक साथ लगते हैं तो हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पावर ऑलरेडी एक थो लगा हुआ है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, इसलिए रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। समझ आया ना, पावर के कारण से कटता है ये, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर में फिर a अपॉन b प्लस b अपॉन a आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको कैसे बनाया होगा आप लोगों ने, ध्यान से देखो, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। नंबर अंदर में कुछ भी रहे और ये रूट के ऊपर रूट कुछ भी लगा दे, हम उसको सॉल्व करेंगे हर बार। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और न जाने कितने सारे एग्जाम में आया होगा ये, है ना। आप लोग को ये भी मैं कुछ बोलूँगा, आप आंसर जरूर देना, उसका ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे उसको। ये तो समझ आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है करके, आंसर क्या है मुझे नहीं पता, हल कैसे करेंगे देखना ध्यान से। मिटा दो इधर, याद रहेगा ये, याद नहीं रहेगा तो कल मॉर्निंग में ही कॉपी बनाया करो और आज जाके आंख बंद करके खुद से लिखा करो एक बार। अच्छा सर ऐसे बनाए थे तो हमें क्या याद आ रहा है, इसका फोटो खींच के रखा करो क्वेश्चन का कि हाँ हमारे पास फोटो है, हम जो है घर में अब फिर से ट्राई करते हैं, उसी को पढ़ा हुआ चीज़ को पहले ट्राई करते हैं, देन अदर चीज ट्राई करते हैं। जब जो पढ़ा है वही नहीं आता ना तो फिर कुछ नहीं आता, इसका ये मतलब है। तो उसी चीज़ को दोबारा बनाओ बिना देखे अपने तरीके से, और आंसर वही आना चाहिए, नहीं कि तुक्का मारने वाला था या फिर टिक मारने वाला था टिक मार दूंगा, ऐसा नहीं है। टिक मारने से पहले पता है फिर भी आप करके देखो वहां तक पहुंच पाए क्या वापस, है ना। आज अभी किए, दोबारा आधा घंटे 1 घंटा बाद जो है घर में जाके यही करना दोबारा, ठीक है, जैसा हमने यहाँ किया। मिटा दूं। अब देखो ये जो है हल मुझे नहीं पता, माना कि मान क्या है उसका x है, बोलना है क्या बोलना है, माना कि इस पूरे का वैल्यू कितना है x, एलजेब्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लिख दिया, x मतलब कितना बेटा, √12, फिर प्लस में फिर से क्या है √12, फिर से आएगा यहाँ प्लस रहेगा, है ना, फिर 12, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ऐसा बोला है ना उसने, बोला है कि नहीं, रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट चल ही रहा है, 12 ऐसा लिखा जा रहा है। तो क्या मैं इसको x बोल रहा था, अभी तो इनफाइनाइट तक चलने वाला है ये, है ना, तो क्या ये भी x है और पूरा भी x है बोलूँ तो वो x है। अगेन देखो बात समझो, क्या इतना को भी x कहा जा सकता है, हाँ बोलो, हाँ मुंह से आवाज आना चाहिए, हाँ इतना को x कहा जा सकता है क्या, बोलेंगे कहा जा सकता है सर, क्योंकि ये न जाने कितना बार रूट लगा होगा, इनफाइनाइट बार रूट है, चलता रहेगा, तो ये भी x इतना को बोलूंगा तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट चलेगा। इसको अलग से करो तो उसको अलग कर दो, बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा है सर और ऐसा ही चल रहा है ना, फिर प्लस में ऐसा चल रहा है, तो ये क्या खुद x जैसा है, बोलेंगे हाँ बोलना है आप लोग को, क्या बोलना है, x ही है। तो आपने पहले इसको x कहा था, अंदर वाला हिस्सा इनफाइनाइट तक जाएगा, उसके जैसे ही थोड़ा दिखेगा, उसको थोड़ा जूम करेंगे तो अंदर के चीज को खोलोगे तो मैं बोलूंगा कि ऐसे जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको ऐसे ही लिखना, 12 या नंबर जो भी रहेगा प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे आप ऐसे लिख देना, और अब क्या रहेगा x लिख देना, हो गया। एलजेब्रा के माध्यम से घातांक के नियम पढ़ रहे हो तो दोनों साइड वर्ग कर दो, आप वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कर दिया, दोनों साइड वर्ग करने से करनी एक साइड का हट जाएगा क्योंकि पूरे का करनी था, और इधर क्या था, वर्ग लग जाएगा। वर्ग समीकरण पढ़ा है क्या आपने, जरूर पढ़ा होगा, है ना। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से =0 लिख दिया, हाँ कि ना, ये तरीका याद रखेंगे। अब वर्ग समीकरण में अब आंसर देखिएगा, रूट के अंदर आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कोई आंसर नेगेटिव होता है वो आंसर हमेशा इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी मतलब जानते हो, इमेजिनरी मतलब जिसका कोई अता पता नहीं है, उसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ठीक है। कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम तो वैल्यू पॉजिटिव निकालेंगे x का, ओके। ध्यान से देखें, इसको कैसे तोड़ोगे, कोई पूछेगा तो x², सर मुझे पता है 12 लिखा जाना है, तो हम लिख सकते हैं 4 और 3, 4x पहले रहेगा बड़ा वाला, फिर क्या रहेगा 3x रहेगा, फिर 12 रहेगा =0। इसके 2 आंसर आएंगे। आप जो है डायरेक्टली भी लिख सकते थे इसको, मैं लिखूंगा x
स्क्वायर या फिर x माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस में 3 इक्वल टू 0। वापस इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12 आएगा, और ऐसे करेंगे तो 4x आएगा, और ऐसे करेंगे तो 3x आएगा, और इंटू करेंगे तो x। दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू एक बार 4 रहेगा, एक बार क्या रहेगा -3 रहेगा, बट नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करना है आप लोग को, ठीक है। और देखिए भैया, मार्केट में कम से कम 10-20 बुक मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन उस टुच्चेगिरी से बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता ना, आप फंस जाओगे। इसलिए अध्ययन करो, बेसिक पढ़ो, यहाँ पढ़ो, किसी और टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर कुछ कुछ, खुद से पढ़ो। खुद से क्या करो आप, अलग अलग प्रकार के जो रहता है ना बुक वगैरह, छोटे कक्षा के बुक जरूर पढ़ते रहें। बार बार आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बहुत इजी था और मुझे गणित में कोई सवाल कठिन लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा। इतना गणित सबको आता है, हम तो एडवांस पढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना बेटा। कितना आया आंसर? 4। इसका आंसर कितना आएगा? देखते हैं, करके देखते हैं, करना पड़ेगा है ना, चेक करते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर से सेम टू सेम लिखोगे ना? हाँ जी, इसमें संख्या बस अलग है, ठीक है। फिर दूसरा आप लोग को हम देंगे, उसको समझने का प्रयास करना। यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूंगा, 72, यहाँ 72 और यहाँ पर 72 लिख दिया, ठीक। अब आप क्या किए होते, x का वैल्यू आप फिर लिखे होते, यहाँ पर क्या रहता 72 और 72। अब पता चल गया तो अच्छा लगेगा, अब इजी लगेगा, x², ठीक है। और फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 72 धन x² और यहाँ पर आ जाएगा क्या -x, माइनस में यहाँ पर क्या रहेगा 72, है कि नहीं। बस नंबर बदला है और कुछ नहीं है, तो जानबूझ के घुमाया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा, शुरू में नहीं बन रहा था, समझ नहीं आ रहा था, अब लेकिन आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। अब फिर से तोड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, x², 9 8 72 होता है, तो आप पहले क्या रखेंगे 9, है ना। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 8, 9 8 72, ऋण और धन ऋण, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 72 और ये 0, 2 भाग में बटेगा इस प्रकार से। और धनेंद्र बोल रहा था अब सही है, ठीक है। कितना आएगा, कौन सा वैल्यू निगेटिव है इसमें से, ये वाला, तो x का वैल्यू क्या रहेगा फिर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 100%, ठीक है। और कोई ऑप्शन होता, और कोई तरीका होता, और कोई तरीका नहीं था, यही है हमारा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। सोच सकते हो 9 8 72 और वही -x आता, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब यहाँ पर अगर हम इसको माइनस कर दिए होते तो, यहाँ पर सब माइनस होता तो, अब बताओ क्या होता ऑप्शन, सोच सकते। इमेजिनरी आएगा तो कोई भी नहीं है, बोलना पड़ेगा। आपने यहाँ ऐसे किया होता तो ये जो है प्लस होता, ठीक है ना, क्योंकि माइनस 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 सब में ऐसे ही चिपकाएगा, आपको घुमाएगा, बस माइनस माइनस होता। इसी को हम बदल दिए, देखो दूसरा क्वेश्चन यही खुद बन गया। तो माइनस माइनस रहेगा तो आप इसको क्या लिखे होते बताओ तो, आप लिखे होते यहाँ पर क्या प्लस और यहाँ पर माइनस, है ना। अभी भी ऋण 72 ही होगा, और आंसर यहाँ पर क्या रहेगा प्लस और यहाँ पर माइनस। अब आंसर आपका 9 नहीं 8 कहलाता, समझ आया कि नहीं। तो एक ट्रिक आपको बताते हैं, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। नंबर अंदर वाला को आप क्या कीजिएगा, 2 भाग में जरूर तोड़िए, ठीक है। और वह नज़दीकी नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए, क्रमगत आसपास की संख्या होना चाहिए। 12 को मैं तोड़ूंगा तो 4 और 3 में तोड़ूंगा, ठीक है। जब प्लस रहेगा तो बड़ा को लिख देना, उत्तर कोई वहां पर हल नहीं करना है। 12 है तो सीधा आंसर क्या लिखेंगे, 4 और 3 भाग में टूटेगा वो, ठीक है, क्योंकि दोनों को क्रमागत संख्या, ऐसा प्राइम नंबर नहीं बोला मैंने, प्राइम नंबर नहीं है। 12 जो है कैसे टूटता है, 4 तिया 12 करके, तो 3 और 4 आ रहा है ना, तो उसमें से बड़ा जो होगा हमेशा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 72 को कैसे लिखोगे, 2 नजदीकी नंबर का गुणा करना है। नजदीकी कहने का मतलब समझ पा रहे हो ना, क्रमागत संख्या है। 9 8 72 होता है, और भी संख्या है जिनका 72 होता है गुणा करने से, ठीक है, होता है कि नहीं, देख सकते हो बहुत सारे नंबर है हमारे पास जिनका 72 बनाया जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा 2 नज़दीकी नंबर, 9 8 72। अगर धन है तो बड़ा को लिखना है, और ऋण है तो छोटा को लिखना है तोड़ के, ठीक है। अच्छा, अब एक आंसर आप लोग फिर से देना। ये जो है दूसरा क्वेश्चन IMP है, मैंने लिखा नहीं है, मुझे याद है इसलिए, ठीक है। आप यहाँ पे बताना आंसर कितना लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बना दूँ, 42, फिर यहाँ पर 42, ये PSC में आया है अभी, ठीक है, और फिर 42। अब बताइए कितना आंसर आएगा,
मैं मिटा दिया तो घबराना नहीं, आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना था करके। वर्ग समीकरण आता है ना सबको? मिटा दिया दिनेश, याद रहेगा ना? भूल जाओगे तो दोबारा पूछना, उसको फुल लिख देंगे, है ना? लेकिन पता रहना चाहिए आप लोग को कि ऐसा लिखा करके, इसलिए हमेशा आपके पास हथियार रहना चाहिए, या तो लिख डालो फटाफट या फिर क्या कर दो, फोटो खींच लो फटाक से, है ना? इसलिए हमेशा अपना कैमरा वो रखना। क्या आएगा आंसर? 100%। कैसे किया आपने? बोलेंगे सर वो दिख रहा है, आपने एक बार बता दिया ना, अब हम भूलेंगे नहीं करके। ऐसी प्रैक्टिस करना है। एक ही प्रकार के अगर यूनिट है उसमें आप पैटर्न क्वेश्चन को खोजो और 10-12 प्रकार की चीजें हैं उसको पढ़ डालो, फिर वो जो है और कुछ नहीं करना है फिर, है ना? ठीक, तो आपने ऐसे लिखा था 42, फिर क्या हो जाएगा x, क्योंकि सब ऐसे बनता रहेगा तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो इसको भी खुद x कहा जा सकता है, वो अंदर में ही x है बोलेंगे क्योंकि इनफाइनाइट ऐसा हरकत करता है। सही बात है कि नहीं? ये खुद इनफाइनाइट टर्म को कवर करेगा ना ऐसा, तो ये x के जैसा मान लेंगे उसको। फिर आप क्या कहेंगे? आपने जो किया था उससे पता चल गया था, हालांकि मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, माइनस है। आप जानते हो दो नज़दीकी नंबर जिनका 42 होता है गुणा 7 6 का 42 होता है ना? तो 6 आंसर होगा, छोटा है वो। अब ना वहां पर नहीं करना बेटा ऐसा तोड़ ताड़ के ये करो वो करो करके, लेकिन मैंने ओरिजिन बताया, बेसिक कहां से आया उसको मैंने बताया। याद रहेगा ये? बाकी क्वेश्चन की तुलना में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाना है आप लोग को। जब जब रूट दिया हो, nth रूट दिया हो, rth रूट दिया हो, पावर के ऊपर और पावर एक्स्ट्रा दिया हो, तो हमेशा पूरे वैल्यू के x के बराबर मानना, ठीक है? भूलना नहीं है। तो x के इक्वल टू में क्या मान लिया मैंने? मान लिया, इसका मान पता नहीं क्या है ना? इसमें से कौन सही पूछ रहा है, तो हमने पूरे को मान लिया x के इक्वल टू में। ये जो है आ गया r पावर है, फिर 9 की पावर क्या है आपके पास? r प्लस में 1/4, ब्रैकेट नहीं लगाया है मैंने। फिर यहाँ पर क्या है? फिर रूट है 3 इंटू 3 की पावर माइनस r है, और ये पूरे के लिए रूट है, पूरे के लिए रूट है। यहाँ पर क्या आ गया? 3 इंटू, और नीचे में क्या है? 3 की पावर माइनस r। ऐसे तो सबने लिख लिया, बिना घबराए रूट को करके शिफ्ट करना है अब धीरे धीरे। x की पावर क्या रहेगा? r, ठीक है? x की पावर क्या रहेगा? r। कैसे हुआ कोई पूछेगा तो क्या बताना है आप लोग को? क्यों हुआ? जब ना ऐसा nth रूट रहता है ना, पूरे की पावर का मतलब हो गया, पूरे की पावर क्या है? 1/r। कल हमने आप लोग को बताया था ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? पूरे की पावर 1/n। अगर ऐसा रहता है वर्गमूल ही है मतलब, तो क्या होता है? पावर जो है संख्या की 1/2। ऐसा होगा तो क्या होगा? पावर, इसका मतलब है वो संख्या की घात है 1/3, है ना? इसको बोलते हैं घनमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल, और इसको क्या बोलते हैं? एन मूल, ठीक है? nth मूल है, nवां मूल है, तो nवां मूल है, यहाँ rवां मूल है, तो rवां मूल है, तो यहाँ घात क्या था? 1/r था। दोनों पक्ष में हमने क्या कर दिया? r का घात लगा दिया, या फिर ये घात जो है इधर r बन जाएगा, पलटी मार के जाता है हमेशा। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया? 1/r है, रूट का मतलब ये होता है nth रूट है या rth रूट है, तो rth रूट था यहाँ, वैसे ही लिख देता हूँ दोबारा। तो कभी भी ऐसा रहे तो हमेशा इसको हटाएंगे तो इधर पावर जस्ट लग जाएगा, वो r लग जाएगा पावर, ठीक है? 2 रहता तो 2 लग जाता, 3 रहता तो 3 लग जाता। क्या लिखेंगे आप लोग? क्या 9 की पावर, ये जो दिख रहा है इसको ऐसे एक बार लिख दूं, फिर से एक बार 9 की पावर 1/4 भी लिख सकता हूं। दोनों की घात जुड़ती हैं, ये a है ये a है, a की घात क्या है? x और y है, तो x प्लस y हो जाता है। फिर आप यहाँ पे अंदर में लिख लो। क्या इसको भी मैं 9 बोल सकता था? बोलो ना, 9 बोलूंगा जरूर। और इसकी घात ऋण r, इसकी घात क्या है कि नहीं? आप उसको भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, आपका जो दिल करे। यहाँ 3 की घात क्या कर दो? 1/2। इसका मतलब है पूरे की घात क्या है? पूरे की घात है एक संख्या x है और एक y है, दोनों की घात क्या हो जाएगी? x का भी रूट है और दूसरा y का भी रूट है। या फिर इस पूरे की घात क्या है? कोई पूछेगा a है, तो इसका मतलब x की घात a है और y की घात भी a है, तो ये रूट दोनों के लिए है। तो 3 की घात एक बार आएगा 1/2, रूट का मतलब वही होता है। यहाँ पर भी क्या आएगा? उसका भी, लेकिन पावर तो पहले से r लगा था उसमें, और उसमें पावर और क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो क्या मैं यहाँ 3 की पावर माइनस r/2 भी बोलूंगा तो भी वही 6 है। और यही बेसिक करना है, जितना थोड़ा तोड़ सको। ऐसे करना जरूरी नहीं था, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा, है ना? ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आपको जैसा मन करे वैसे करो, आंसर आएगा जरूर, लेकिन ठीक है, बस अपने तरीके से उसको सॉल्व करना है, जो ठीक लगे वैसे सॉल्व करना है। ऐसे बोलना मेरे लिए, मुझे उचित लगा तो मैंने बोल दिया, आपको जो ठीक लगे बोल देना, चलेगा? मिटाऊं इसको, नीचे में लिखूं, इसके लिए भी तो वो रूट हट चुका है। यहाँ 3 था, 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर देखो तो 3 की पावर माइनस r/2 अगेन है। मैं उसको देख चुका था,
पता है, एक बार हम सॉल्व करा चुके हैं, मैं बता रहा था ना, मैं 6 महीने से लगातार पीएससी वालों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। तो ये सब जो है बहुत सारे क्वेश्चन मैं साथ में लेके चला था, लेकिन आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, एडवांस क्वेश्चन मिलेगा। उनको तो हमने पैटर्न बताया क्योंकि थोड़ा बुद्धिमान थे इसलिए फटाफट कवर कर लिए, उनको बस बेसिक सिखाना था हमें, है ना। तो देखिएगा ये कटेंगे कि नहीं, ये कटेगा ना, कटा है। x की पावर r है, ये 9 को भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैसे ही रख सकते हैं या फिर बाद में और साथ में वो कर सकते हैं। क्या मैं इसको 9 की पावर r ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पर 9 की पावर 1/4 रखो, चलेगा, अपने तरीके से कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कट चुके हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितना है, 1/2 है, आधा है। तो क्या ये दोनों आपस में फिर से पावर को साथ लाने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे हाँ, और नीचे की पावर ज़्यादा है इसलिए आप लिखेंगे 3 की घात 1/2, तो भी ठीक है। कैसे हुआ, ये कट गए, इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1 है, तो घात घात आपस में जब आते हैं, एक जैसे एलिमेंट होते हैं, तो नीचे का घात बड़ा होगा तो नीचे वैल्यू आती है, और ऊपर का घात बड़ा होता तो ऊपर वैल्यू आता। ऐसे रहता ना, 3 की घात यहाँ पर 1 रहता और यहाँ पर क्या रहता, 3 की घात 1/2 रहता, तो ऊपर में बचता, क्योंकि ये छोटा है, ऊपर वाला घात बड़ा है, ऊपर में कितना बचता, 3 की घात 1/2। घात घात कटते हैं, बोला था ना, घात घात आपस में क्रिया करते हैं, बात समझ आया है ना, घात को समझिएगा। लेकिन नीचे बच रहा है तो जैसे कि यही उल्टा हो गया, तो 3 की घात ऊपर में 1/2 है, तो नीचे में 3 की घात क्या है, 1 है, तो यहाँ से ज़्यादा से बचता है चीज़ हमेशा, है कि नहीं। आप लिखे क्या होते इसको भाई, बोलते सर ऊपर में 1 आ गया और 3 जो है अब नीचे भी आ गया, मतलब क्या है 1 - 1/2 है, ऐसा मतलब 1/2 है। ओके, क्या समझ पाए आप लोग, अपने तरीके से याद रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 की पावर या 3 की पावर में सबको चेंज कर सकते हैं, 3 की पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख दिया जाएगा 3 की पावर 2r, ठीक है, 3 की पावर 2r, और इसको क्या बोलना चाहिए, 3 की पावर 1/2 आएगा। अगेन वाई, क्यों, क्योंकि 9 की जो वैल्यू होती है 3 की पावर 2 होती है। अगर यहाँ पर 1/4 लगाऊंगा तो पूरे पर 1/4 लगाए, इसका ये मतलब है पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, पावर देख रहे हो ये 3 और 1/4 जो है 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फिर कट जाएगा, हाँ पक्का, ऐसे कर दिया आपने तो यहाँ पर आ गया। इसको 9 भी रखते तो भी चल जाता, जैसे कि r रखना था, rc काटना है तो 9 रखो, चलो ठीक है, मैं इसको 9 रख दिया, इस वाले को लेकिन चेंज कर दिया। और इसका आंसर क्या लिखा था, आपने बताना है तो लोगों को समझाने के लिए, खुद को समझाने के लिए ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर आया था 3 की घात 2, 9 को ऐसे बोलते हैं, और ऊपर में घात कितना था 1/4, ये खुद को याद कराने के लिए था। और इसकी वैल्यू भी क्या आएगा, 3 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू 3 की पावर 1/2 जो आ रहा है इससे कटने वाला है ना। और बचेगा क्या, x की पावर r बराबर में 9 की पावर r, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। इसने पूछा क्या है आपको, लेकिन x का वैल्यू 9 तो दिया नहीं है, तो आप इसको देखो, ये है आंसर, है ना। तो ये टेट में पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, अगर मतलब 2 लाइन करके देखा तो, अगर नहीं करके देखा तो शुरू में ही कठिन बन गया। सबसे पहले गणित दिमाग में बनता है शुरू में, है ना, और वहां से मनोबल आता है, और शुरू में जिस चीज को देख के डर लगेगा वो नहीं बनता, गारंटी के साथ नहीं बनेगा, ये आप लिख के ले लो। इसलिए डिफरेंट क्वेश्चन को पकड़ना और आप उसको बना बना के देखना, तो आपको गणित समझ आएगा, फिर मजा आएगा गणित बनाने में, ठीक है। मिटाऊं, ये आपको जब भी ऐसा कचरा दे तो आपको क्या करना है, बड़ा चीज़ जब भी मिले तो हमेशा कोशिश करना नंबर को खोजना। कितने सारे नंबर यूज किया गया है, प्राइम नंबर भी बोलोगे तो भी चलेगा, बिना प्राइम का चलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना आप शॉर्टकट कर सकते हो अच्छी बात है। यहाँ पर 3 है, 2 है, ये 4 का मतलब भी 2 ही होता है ना। 4 का मतलब 2 कैसे होता है, बोलेंगे सर 4 का मतलब 2 की घात के रूप में होता है, लेकिन 2 होता है, लेकिन प्राइम नंबर तो ऐसे आएगा। इस पूरे टर्म में कितना है, बोलेंगे 5 भी है प्राइम नंबर, यहाँ पर क्या छुपा है, 5 ही छुपा है, 10 का मतलब 5 ही होता है, और 5 × 2 होता है, ऐसा बोलना है। तो आप उन नंबरों को खोज लो, उन नंबरों को क्या करो, रफ में पहले लिखो, कौन कौन से नंबर है मेरे पास, 2, 3, 5 इस साइड, है ना। इधर कितने नंबर हैं, 2, ऊपर नीचे सब मिला के करना है, 5, 3 अंदर छुपा हुआ है, यहाँ पर भी 2, तो दोनों जगह सेम नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सबसे पहले 2 को हाईलाइट करता हूँ, हल करना है तो 2 नंबर को पकड़ो और रफ में पहले उसको हल करो। 2 की घात पहले कितना था जी, 1/2 है ना, तो वो घात को पहले सबको सॉल्व करना है, घात को। यहाँ पर 2 की घात कितना है, तो घात जितना रहेगा उसको जोड़ते जाना है, होगा कि नहीं।
2 की घात कितना आ जाएगा यहाँ पर, बोलो बोलो, 2 की घात, क्योंकि पहले से जो है 2 की घात अगर 2 बनाऊं और यहाँ पर 1/4 है तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 1/2। समझ आया? तो आप क्या लिखे होते फिर से 1/2, तो रफ में करना है फटाफट नंबर को, वरना समय लगेगा, यहाँ पर भी कर सकते हो, वो कचरा दिखेगा। उससे अच्छा आप क्या करो, पकड़ो नंबरों को एक एक साथ इकट्ठा करके करो। तो 2 तो ऊपर से निपट गया है और नीचे में भी तो लेकिन 2 छुपा है, तो नीचे में संख्या क्या है, तो नीचे में ऐसा रफ के लिख दो, उसको लिखोगे 2 गुणित क्या था, 5 था। इनका पूरे का घात क्या है, 1/5 है, 1/5 इन दोनों का पावर, 10 का घात इतना मतलब 2 गुणित 5 का घात उतना है। फिर एक 5 और है, तो इसको तो हम बाद में निपटाएंगे, इसको तो आप छोड़ दो, 3 5 आ गया, तो और 2 है, इस बेचारे का घात कितना है, -1/5। तो लेकिन वो नीचे में है, ऊपर में रहता तो डायरेक्ट जुड़ता और नीचे में है तो माइनस होके जाएगा, पावर माइनस होके जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस बेचारा ऊपर जाएगा तो अपने आप को प्लस बना लेगा, है ना? हाँ बोलो, नहीं बोलना ऐसा 5 हो गया मत बोलना, नहीं, ये खुद माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बस, ठीक है? माइनस में नहीं है, प्लस में होता तो माइनस लिखा जाता, पावर हमेशा नीचे वाला माइनस में ऊपर में लिख दिया जाता है। तो ये खुद माइनस है तो माइनस माइनस आप क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टीचर ऐसे ही बोले, अपना अपना मर्जी हो सकता है, मुझे जो ठीक लगे मैं बोलूँगा। ओके ओके, तो ये 2 का काम खत्म हो गया। अब मेरे पास 3 है ना, 3 यहाँ पर तो और कहीं से मिलेगा नहीं, ये बेचारा एकलौता इंतजार करेगा। 3 की घात कितना है, 1/3 है ना, ये 2 खत्म हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर भी 5 था और नीचे में भी और 5 है। 5 की घात कितना था कोई पूछेगा तो ऋण 1/5 था और फिर 5 की घात क्या था, 3/5 था। तो इसको ऊपर लेके जाना है, बोलेंगे बिल्कुल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की घात क्या हो जाएगा, जो ऋण था वो धन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और जो धन है वो ऋण हो जाएगा। पता है ना, ऊपर लिखना है मुझे, ऊपर टॉप में, सही है? तो क्या लिखोगे, या फिर इसको सॉल्व करो, नीचे में ऐसे भी कर सकते थे, नीचे में पहले सॉल्व कर लेते। 5 की घात क्या हो जाता है, ऋण जो है 1/5 और धन क्या रहता है 3/5। तो इन संख्या को बस हल करो तो आपका 5 की घात क्या आता, कोई पूछेगा तो भाई एलसीएम तो 5 रहता सर, ऐसे बोलते, और आप लिखे होते तो आप लिखे होते इसको क्या, ठीक है ना, एलसीएम 5। जब एलसीएम सेम सेम रहता है तो ऊपर के नंबर को जोड़ देते हैं, ऋण 1 और धन 3 कितना होगा, 2, ऋण 1, क्योंकि एलसीएम सेम है ना। कई बार बेसिक पता नहीं रहता तो डरना नहीं, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को पता है, क्लास में अगर 10 में से 9 को पता है, 1 को नहीं पता तो पूछ सकता है 1, है ना? ओके, तो एलसीएम 5 था और एलसीएम सेम सेम रहता है तो ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ऊपर के नंबर को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 मतलब 2। अब आपने लिख दिया, आप इसको ऊपर ले जाओ, है ना? जगह थोड़ा हमें बनाना पड़ेगा और मुझे यही लिखना चाहिए था तो बाद में लिख देंगे। 5 की घात कितना हो गया, अब ऊपर जाएगा क्योंकि वो नीचे में था बेचारा, ऊपर जाएगा तो कितना लिखेंगे, -2/5। सही है, चलेगा ऐसा? इतना को मिटा दिया। अब उस साइड करना है तो उस साइड वाले को भाग के रूप में भी लिख सकता हूँ, मन करेगा तो, है ना? क्योंकि जगह नहीं है इधर तो मैं उसको ऐसा डिवाइड वाला लिख देता हूँ। फिर वहाँ भी संख्या है मेरे पास और वो 4 है और कुछ है, सबको एक साथ रखते हैं। 4 की घात क्या है, ऋण 2/3। तो आप लिख देना उसको 2 की घात, 2 की घात क्या है, ऐसा 2, फिर घात में क्या है और वो माइनस में है, इस प्रकार से तो आपने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहना क्या चाहते हैं फिर, -4/3, है ना? 2 की पावर क्या, -4/3, ऐसे बोलोगे। वहाँ जो लिखा है उसको पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 2 है और 2 की पावर -2 क्या है, 3 है, तो ऐसे बनेगा। और हमारे पास 2 और कहीं से मिलेगा, यहाँ पर 2 बार और मिलेगा, वो लेकिन नीचे में है तो नीचे में लिख के उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो नीचे में है तो पहले यहाँ क्या आएगा, 2 की पावर कितना लिखोगे उसको फिर से बताइए, तो ऑलरेडी पावर -3/5 है और उस 4 के अंदर ऑलरेडी 2 की पावर 2 लिखा गया है उसको, तो और एक 2 इंटू हो जाएगा उसके साथ। पता है ना, नहीं पता चला? पता चला ना, फिर से बोल रहा हूँ। 4 को क्या बोले होते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितना है, -3/5, ऐसा है ना। तो पावर ऑफ पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। पावर के ऊपर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या हो जाएगा 2 का, 2 की पावर हो जाएगा, उसको ऊपर लिख रहा हूँ भाई। पहले तो आता क्या, -6/5। अब ऊपर छलांग मरवाना है क्योंकि नीचे में था वहाँ पर वो, तो उसको प्लस करके लिखो। क्या लिखेंगे आप लोग, यस 6/5, ठीक है ना। फिर बाद में इनको और जोड़ देना, बाद में लिखेंगे उसको, लेकिन पहले उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 5 तो बेचारा एकलौता इंतजार करेगा तो उसको आप वैसे लिखे रहो,
है कि नहीं। नीचे से क्या आएगा, यहाँ पर एक और 2 आएगा, क्या एक 2 और छुपा हुआ है, तो 2 की घात और क्या रहता, 2 की घात ऋण 1/3 और फिर क्या लिखे होते 3 की घात भी ऋण 1/3। 6 को वैसे लिख सकते थे, पहले क्या रहता 6 रहता, 6 की घात क्या है ऐसा 6 मतलब हो जाएगा 2 × 3 और इस पूरे की घात क्या है इस प्रकार से लिखे होते। अब हम रफली इस सबको कवर कर दें। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 को पकड़ो, 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन पावर को एक एक करके लिखते जाओ। 2 लिख दिया, इसकी पावर क्या है ऋण 4/3 और फिर क्या रहेगा धन 6/5 और इसकी पावर ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव बन के जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप 1/3। निगेटिव है नीचे में 2 की पावर, है ना, हाँ कि ना। फिर और कौन संख्या है, 5 है तो 5 को लिख दो, 3 है 3 को लिख दो, तो 3 को हम भी नीचे लिख रहे हैं, 3 की घात भी अभी इसको मत बोलना, ये अलग लाइन है डिवाइड वाला वो है ना। मैं इस हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ तो वो सब नीचे में ही लिखा जाएगा, इसके बाद लिख रहे हैं हम, जबरदस्ती उसको ऊपर डाल चुके हैं, मान के चलना क्या कर रहा हूँ पता चल रहा है ना, ये डिवाइड का निशान है, जबकि यहाँ हम चीज़ों को साथ में एक बार लिखते जा रहे हैं। 2 को पूरा कवर करके 2 की घात की कल्पना कर लिया, कितना सारा है जोड़ लिया उनको। अब 3 की घात बोलूँगा तो 3 की घात नीचे से नहीं है, और सबको ऐसा ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंकेंगे 3 की घात क्या हो जाएगा 3 की घात 1/3 जो इससे कटने वाला है। हाँ बोलो, सबको ऐसे ऊपर में लिखना था इनको, ये अलग है, ये लाइन अलग है डिवाइड वाला, ठीक है। फिर आपके पास 5 की घात तो क्या है पहले से, ये ऊपर में ही था, उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब जितना कटेगा सबको आपस में काटो, पावर वाले को, इसी को आप देख लो तो क्या क्या आ जाएंगे, ध्यान से देख सकते हो, और हम मजबूर हैं ऐसा करने में, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा समय लेगा, ये आपको पता चल गया होगा, है ना। तो पता चल जाता है ना, तो कभी भी पेपर में ऐसा नहीं करना, पहले देख लिया, ज़्यादा समय ले रहा है छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन बनाते रहो, अंत में समय बचाने के बाद ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। और हर 2 नंबर आपके लिए जानते हो कितना महत्वपूर्ण है ना। तो पेपर में तो हर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं बनेगा तो जबरदस्ती टिक नहीं मारना है। कितना आ जाएगा जी, ये 2 की घात क्या आएगा ऊपर में भाई, आधा और आधा होता है 1 और 1, और ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5, है कि नहीं। तो आप लिखे होते यहाँ पर 6/5, ठीक है। फिर ये तो कट ही गया, उसको छोड़ ही डालो, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की घात क्या है ऋण, अब ये भी 5 ही है, उसका भी घात है, तो उसका घात ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्यों पलटी मारेगा तो प्लस बना लेगा, खुद को प्लस बना दे, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो ऊपर का घात जैसा का तैसा, नीचे का घात जो है पलटी मार के जाएगा, साइन को चेंज करके जाएगा। कितना हो जाएगा, घात में कितना वृद्धि हो जाएगा 7/5 लिखना है ना, ठीक है। और 3 तो कट ही गया है, नीचे में 2 है उसको लिख सकते हो, नीचे में 2 कितना है, कैसे लिख सकते हैं इसको, सबको जोड़ दो जी। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखे होते 15 है, ठीक है, और 5 चौक 20 आएगा यहाँ पर जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 5 से काटोगे इसको, जो एलसीएम रहता है तो उसको काटते हैं नीचे वाले से, 5 से काटेंगे 3 आएगा, और जो 3 आएगा उसको ऊपर में गुणा करते हैं, कितना आएगा 18 आएगा। फिर कितना आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है ना, सही है। कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है फिर 3/5, ऊपर में कितना आ रहा है 3/15 है ना, 3/15 मतलब 1/5 है ना, 1/5। तो ऐसे लिख दो, फिर इसकी घात कितना आ रहा है 1/5, और यहाँ पर और कुछ है, कुछ नहीं बचा, ठीक है, सब हो गया है टोटल। अच्छा, ऊपर में इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5/5 मतलब 5, इसकी कितना आ जाएगा, घात को जोड़ना जी, ऋण 2/5 धन 7/5 बराबर आता है 1। एक कैसे हुआ कोई पूछेगा, भैया 1 इसलिए हुआ सर क्योंकि दोनों का एलसीएम 5 है, ऊपर के संख्या को ऋण 2 धन 7 कर दे तो 5/5 मतलब 1 आएगा। तो ये तो आपको पता चल गया, एक संख्या रहेगा वो 5 बचेगा। यहाँ पर देखो तो घात 2 की पहले क्या है 6/5 है, और क्या करेंगे आप 1/5 करेंगे, है ना। तो दोनों में क्या आ जाएगा, फिर से 2 की घात क्या आ जाएगा 5/5 मतलब 2, तो 1, हाँ कि ना, नहीं दिखा। दोनों का एलसीएम क्या रहता, घात में बोलेंगे सर जो 2 तो 2 है, दोनों का एलसीएम में 5 रहता, और जब एलसीएम सेम सेम रहता है तो आप ऊपर की संख्या को जैसा का तैसा लिखते हो, 5/5 मतलब
इससे 2 बनेगा और इससे 5 बनेगा, इसलिए 10 हुआ था। ये समय लगाया, और ऐसे प्रश्न आपको जब पता चले पहले से तो आप सतर्क रहना। हो सकता है कि आपका 7 मिनट चला जाए, 5 मिनट चला जाए, और आपने जो है वो पहले कर लिया, तो उस चक्कर में आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो जो चीज़ें थोड़ा स्लो रहेगा उसको हमेशा अंत में अंजाम देना। जितना फास्ट कर पाओगे ना, हमेशा आपको प्लस पॉइंट उसका मिलेगा। अगर आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा बचाया, 10 मिनट में 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है। जो नहीं बनाए थे इंग्लिश का क्वेश्चन है ना, या फिर नहीं बनाए थे हिंदी का क्वेश्चन या विज्ञान का क्वेश्चन, वो आपसे बनेगा। आप ये जो है इसका प्रयोग जो है साइंस में भी करेंगे। जब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालनी है, हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी कितना कैलकुलेट करना है, ये सब मैथमेटिक्स सब काम आते हैं धीरे धीरे करके। इसलिए मैथ्स का कैलकुलेशन तगड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है।